पार्टी जेएमएम की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पहले शहीदों को मैं अपना नमन करूंगा और आर्मी ने जो जिस तरह से लड़ाई लड़ी उसके लिए मैं साधुवाद दूंगा। और पूरा देश कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में और पूरे इस जो अटैक्स थे और उसके बाद जो हमारे तरफ से एक्शंस लिए गए उसमें पूरा देश, तमाम पार्टियां सब एक साथ खड़ी थी। लेकिन सक्सेस की जो बात कही जा रही है उसमें कहीं ना कहीं खटास तब आई कि कोई एक दूसरा देश जो है उसके प्रेसिडेंट ये बता रहे हैं कि हमने सीज फायर करवाया। तो कहीं ना कहीं हमारी जो पोजीशन है वो बड़ी कमजोर दिखी और कोई दूसरा देश हमारे मामलों में बोलने वाला होता कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर हमारे नेता, हमारे देश के एजेंसीज के द्वारा ये बात कही गई होती तो बहुत अच्छा समझ में आता कि देश के अंदर कुछ बिजनेस हाउसेस को आप फायदा पहुंचाएं, वो घर के अंदर का मसला है, लेकिन देश के मसले में बाहर का कोई नेता हमारे लोगों से पहले बोले, वो बहुत गलत और हमें कमजोर दिखाने वाला काम हो रहा है। और मेरा सुझाव, एक तहे दिल से सुझाव देना चाहूंगा कि अग्निवीर जैसी योजनाओं को बंद करें, हमारे देश के आर्मी को कमजोर करना बंद करें। जो आप बिजनेस हाउसेस को आपका जाकर के माफी दी जा रही है टैक्स की, उन सभी चीजों को बंद करें। आर्मी को मजबूत करने के लिए आप जो है उस पैसे को लगाएं और रिसर्च में वो पैसे लगाएं ताकि हमारा आर्मी स्ट्रेंथन हो सके। और ये घटनाएं जो हुई है, ये आगे भी हुई और अभी भी, तो उसको हम लोग पहले से ही रोक पाए। आपका जाके ऑपरेशन सिंदूर के और उसके बाद प्रधानमंत्री जाते हैं बिहार भाषण देने के लिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्शन और भाषण इन सब में आप लोगों ने महारत हासिल कर ली है, लेकिन देश चलाने में अभी भी आपको अभी और आवश्यकता है एक्सपर्टाइज की। क्योंकि जिस तरह से आप लोग, चाहे वो ईवीएम हो, एसआईआर की बात हो, तो इलेक्शन किस तरह से जीतना है, हर एक हथकंडा अपनाने के लिए आप तैयार हैं। लेकिन देश के आर्मी और इंटेलिजेंस फेलियर अगर हो रही है तो उसे किस तरह से रोकना, इसमें आपको अभी और एक्सपर्टाइज लाने की जरूरत है। सर, शुरू ही किया है मैंने। और आप कहीं भी रक्षा मंत्री अपने तरफ से बोलते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि यहां पे इस्तीफा होगा, जिम्मेदारी भी आप लेना नहीं चाहते हो। आज जिस तरह से पूरे देश को आपने जाति, धर्म और भाषा में बांट करके रख दिया है और फॉरेन पॉलिसी में हमारे जो नेबरिंग देश है, जो हमारे पुराने मित्र रहे हैं, उनके साथ जो संबंध खराब हुआ है, मेरा इस सरकार को सुझाव है, मेरा इस सरकार को सुझाव है कि सदन के अंदर जो उस पक्ष के नेता लोग लगातार जो है जय जयकार करके फुलाए पड़े हैं कि हमारे यहाँ के नेता जो है अपने आप को बायोलॉजिकल नहीं समझते हैं, मेरा ये सुझाव रहेगा कि लगातार जिस तरह से हमारी, उनका भी माइक ऑन है, आप कंक्लूड कर दो, समाप्त कर दो। हाँ, बहुत कम समय दिया गया है, समय जितना था उससे भी कम दिया गया है। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारी पूरी, सिर्फ हमारे देश के अंदर के लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, पूरे विश्व में जिस तरह से हमारी कमजोरी दिख रही है, आने वाले समय के लिए विनती रहेगी कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों में सुधार लाने की जरूरत है और जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। जहां आपसे गलती हुई है और आगे सुधार भी आप करें, क्योंकि अगर देश का मसला है तो वहां पे हम लोग सब एक साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।